नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के डे पे हम बच्चा देखने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, और उसको सीखेंगे कि कैसे ट्रिक्स से हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 13 एंड एटॉमिक मास इज 27 देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज। यानी कि अगर किसी परमाणु की परमाणु संख्या 13 है और परमाणु भार 27 है तो उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी। यानी कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन है, तो कैसे इसको एक सिंपल ट्रिक से हम स्टार्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया पोटेशियम, जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 39 होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 19 होता है, 19 होता है। नीचे जो लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ जो लिखते हैं वो एटॉमिक मास होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है, बोझ है, मास है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये समझते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, 19 हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए सर, 19 हो गए। ठीक है, दो चीजें हमारी निकल गई। अगर हमें एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में गिवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वहां से हमने निकाल लिया। अब हमें जो क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारा पूछा हुआ है कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। यानी कि जो एटॉमिक मास दिया हुआ है उसमें से एटॉमिक नंबर को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 39 एटॉमिक मास है और 19 हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो आंसर कितना आएगा, हमारा आएगा 20। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 20 आएगा। उसी तरह से दूसरा एलिमेंट मैंने आपको वहां पे दिया हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है कि उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे। तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था हमारा, कि एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है और एटॉमिक मास जो है हमारा 27 है। सपोज हमारा क्या है, कोई एलिमेंट एक्स है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है और एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है। एटॉमिक मास 27, एटॉमिक नंबर 13। हमने अभी अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला देखा कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं बच्चा। ये ट्रिक तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालना है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके इक्वल होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है। ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं, कुछ केस जो होते हैं भाई, सीधी सी बात है, अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक्सेप्शन तो देखने को मिलेंगे। तो कुछ जगहों पे एलिमेंट के ऊपर आप लोगों ने ऐसे पावर के फॉर्म में चीजें देखी होंगी। तो माइनस का मतलब क्या होता है, जब किसी से लेता है इलेक्ट्रॉन, जब किसी से लेता है तो वो क्या लगता है, माइनस साइन। जब किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या लगता है, पॉजिटिव साइन। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन की बात कर लें जिसका एटॉमिक मास 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8, और दो क्या किया हुआ है, इन्होंने किसी को दिया हुआ है। ठीक है, तो कितने हो गए, 2। तो 8 2 कितने हो गए, 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे सेम रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हमने क्या करना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, 16 में से 8 को माइनस कर देना है। उसी तरह एल्यूमिनियम की बात करें तो इसके ऊपर कितना दिख रहा है, 3+। यानी कि इन्होंने क्या किया हुआ है, गेन किया हुआ है, लिया हुआ है। ठीक है, तो इनके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 13 हो गए एटॉमिक नंबर के बराबर, और उसमें से हमने क्या कर दिया, -3 कर दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10 आ गए। प्रोटॉन्स की बात करें तो कितने हैं, इक्वल टू एटॉमिक नंबर 13, और न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। 27 में से माइनस कर दिया 13, कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो जिसके ऊपर माइनस और प्लस का साइन होगा वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, इस चीज का ध्यान देना है। अगर माइनस साइन है तो उसको ऐड कर देना है, अगर प्लस साइन है तो उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, दूसरे ट्रिक की तरफ चलते हैं कि अगर मान लो कहीं पे क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर गिवन है और उससे अब हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज करो कि कोई क्वेश्चन दे दिया जिसमें एटॉमिक नंबर मेंशन कर दिया और एटॉमिक मास आपको खुद निकालना है और साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता करना है। पहले क्वेश्चन में भाई तो एटॉमिक मास भी गिवन है और एटॉमिक नंबर भी गिवन है, लेकिन यहां मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर दे देता है और आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चा, कि अगर आपका एटॉमिक नंबर ऑड है तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या रखेंगे, 2n+1। अगर एटॉमिक नंबर हमारा इवन है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रखेंगे, 2n। ठीक है, जैसे हम लिथियम की बात कर लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3। ठीक है, तो 2 × 3 + 1 यानी कि 7। ये इसका क्या हो गया, ये इसका एटॉमिक मास हो गया।
उसी तरह जैसे इवन की बात कर लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा 8 इंटू 2, फॉर्मूला क्या है 2n, तो 8 इंटू 2 क्या हो गया 16 हो गया। लेकिन भाई फिर से वही बात कि सर अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन का तो ध्यान देना होगा, अपवाद तो कुछ ना कुछ जरूर होंगे। तो ये जो ट्रिक है ये 5 एलिमेंट के लिए काम नहीं करेगी, ठीक है। कौन से? हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, जिसका एटॉमिक मास मैंने पहले से यहां मेंशन कर दिया है। तो इन 5 को छोड़ के पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाए तो आप उससे इजीली एटॉमिक मास निकाल सकते हो। अब जब हमारा एटॉमिक मास निकल गया तो इजीली उससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए, अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल रैंकर्स एजुकेयर को। धन्यवाद।